दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम बिहार एसएससी जीके जीएस से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लगभग डेली लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों आइए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 120 है। तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत हुई थी यह 1930 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पाद आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी। यह कहा था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम राज्य। यह राज्य आपका 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के अवरोही क्रम को दर्शाते हैं। तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुई थी उनके अनुसार साक्षरता क्रम आपका सबसे ज़्यादा केरल की, इसके बाद आपका लक्षद्वीप की है और आपका मिजोरम की। तो दोस्तों आपका इस प्रकार से अवरोही क्रम में आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 2004 से 5 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, यहाँ पर प्रबंधन होगा, अधिनियम यह लागू किया था 2004-5 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा निम्न में से क्या होती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, इसकी दिशा होती है दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा आपका दक्षिणी पश्चिमी होती है। आपका अगला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 42। यह आते हैं अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से लोहा। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है आपका लोहा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1028। ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या दोस्तों 1028 है। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है सूक्त। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है 24 मार्च। ऑप्शन नंबर सी, विश्व टीबी दिवस यह मनाया जाता है 24 मार्च को। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं?
तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर बी, यह बृहस्पति ग्रह पर देखे गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को किस रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से सही आंसर है शुष्क और गर्म हवाओं, ऑप्शन नंबर ए। भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को दोस्तों जाने जाते हैं शुष्क और गर्म हवाओं के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, 1989 ईस्वी में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, पीके धुंगन समिति। 1989 ईस्वी में पीके धुंगन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। यह आपका भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। आपका अगला प्रश्न है, 1880 ईस्वी के दौरान मलकानगिरी में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से टोम्पा डोरा। इन्होंने 1880 ईस्वी के दौरान मलकानगिरी में कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से अरंडी के बीज, ऑप्शन नंबर बी। उस तिलहन का नाम दोस्तों अरंडी का बीज है जो रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से मेघालय की कौन सा पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से खासी पहाड़ियों, ऑप्शन नंबर सी। मेघालय का उस पहाड़ी का नाम है खासी पहाड़ी जहाँ की सर्वाधिक वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर सी। पाइका नृत्य जो हैं यह मनाए जाते हैं झारखंड राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम परगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर डी। आपका उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम परगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। आपका अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और कितने डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच फैला हुआ है जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच फैला हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मुंडारी नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर ए। मुंडारी नृत्य जो हैं यह आपका झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित नृत्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से गौपुरम। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता था गौपुरम। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से
अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 23 हैं, जिसमें कि जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। आपका अगला प्रश्न है, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एसएचजी सदस्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, बैंक सखी। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एसएचजी सदस्य को कहा जाता है बैंक सखी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 2 नंबर, जब चुंबक को कुंडल की ओर ले जाया जाता है, और 3 नंबर, जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर इनमें से दोनों हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 ईस्वी में मैसूर में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होगी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से विपरीत, ऑप्शन नंबर डी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे से विपरीत होगी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना यानी कि कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला योजना। यह कार्यक्रम योजना सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न ही उसे दंडित किया जाए? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 20 के 2। इसी अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाए जाएं और न ही उसे दंडित किए जाएं। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 20 के 2।